मेरे शौहर का सेठ मेरे शौहर के सामने ही करने की जिद कर रहा था। मैंने उसे बहुत समझाया कि अकेले में मैं आपको ऐसा सुकून दूंगी जो आप सारी जिंदगी याद रखोगे। वो कहने लगा कि मैंने अकेले में बहुत बार कर लिया है, लेकिन अब मैं तुम्हारे शौहर के सामने ही तुम्हारे साथ करना चाहता हूँ। मैं काफी मना करती रही, लेकिन वो नहीं माना। उसने मेरे शौहर को बुला लिया और सामने सोफे पर बिठा दिया। बेड पर मैं और वो। मेरा नाम शहनाज है। मेरी उम्र 29 साल है। मैं लाहौर में रहती हूँ। मेरे बचपन में ही शादी हो गई थी। मेरे अब 2 बच्चे हैं। बड़ी मेरी एक बेटी है जिसकी उम्र 7 साल है और 4 साल का बेटा है। वो दोनों ही स्कूल जाते हैं। हमारे घर के हालात इतने अच्छे नहीं थे। मेरे मियाँ एक सेठ के पास मुलाजमत करते थे। मेरे मियाँ ने अपने सेठ साहब को कहा कि मैं घर का किराया नहीं भर सकता। उस सेठ का एक बंगला खाली पड़ा हुआ था जो अक्सर बंद रहता था। वो सेठ कहने लगा कि मेरा घर वैसे भी खाली पड़ा हुआ है और बंद भी रहता है, तुम लोग रह जाओ, मैं उल्टा तुम लोगों को महीने के 20,000 तनख्वाह भी दूंगा। मेरा मियाँ शक्ल सूरत से कोई खास इतना अच्छा नहीं था। वो दुबला पतला था और रंग भी उसका सांवला सा था। मैं अगर अपनी बात करूं तो मैं बिल्कुल गोरी चिट्टी। मेरी जिसामत बहुत खूबसूरत बनी हुई थी। जो भी मर्द मुझे देखता था तो मदहोश हो जाता था और अक्सर लोग कहते थे कि मैंने ऐसे मियाँ से शादी क्यों कर ली जो कि गरीब भी है और दिखने में कोई अच्छा भी नहीं है। मैं उनको क्या बताती कि मैं सिर्फ 15 साल की थी जब मेरे माँ बाप ने मेरी शादी वट्टे सट्टे के तहत की थी। मेरे भाई के लिए उन्होंने रिश्ता लिया था और मैंने अपने भाई के लिए कुर्बानी दी थी। जैसे जैसे मेरी उम्र बढ़ रही थी, मेरा वजूद भी अपने जोबन पर आ रहा था। मेरे हुस्न में भी निखार आ रहा था। अब जबकि मैं 29 साल को पहुंच चुकी थी तो मुझ पर हुस्न की बारिश हो चुकी थी। एक दिन मेरे मियाँ के साथ उसका सेठ भी हमारे घर आया। मेरे मियाँ ने उसको अपने घर की हालत दिखाने के लिए लेके आया था। जब उसकी नजर मुझ पर पड़ी, वो तो मुझे देखता ही रह गया। मैं तो ये समझती थी कि ये किन नजरों से देख रहा है। मुझे बिल्कुल भी नहीं अंदाजा था कि वो मुझ पर इतना फिदा हो जाएगा और इतना खर्चा करेगा। खैर, उस टाइम तो 2 मिनट मुझे देखता रहा और ये बात भी मेरे मियाँ को पता थी कि उसका मालिक मुझे किन नजरों से देख रहा है। उसके जाने के बाद मुझे मेरे मियाँ ने कहा कि लगता है कि मेरे सेठ को तुम पसंद आ गई हो। देखो शहनाज, यही हमारे पास बहुत अच्छा मौका है अपनी जिंदगी संवारने का। वैसे भी वो तुम पर आशिक हो गया है, तुम उसे फंसाओ, वो बहुत अमीर है, पैसे वाला है। मैंने अपने मियाँ को बुरा भला कहा। मैंने कहा, तुम्हें शर्म नहीं आती, अपनी बीवी को बोलते हो। लेकिन दिल में मैं इस काम पर राजी तो थी, क्योंकि मैं गुर्बत की जिंदगी जी के अब तंग आ गई थी और मैं भी चाहती थी कि मैं कोई सुकून भरी जिंदगी गुजारूं। आखिर कब तक हम ऐसे छोटे छोटे घरों में रहते रहेंगे और खाने को भी तरसते रहेंगे। हालांकि हमारी जिंदगी में ऐसे कई दिन और कई ईदें आईं जब हमारे पास खाने को भी बिल्कुल नहीं होता था। क्योंकि मैं गरीब खानदान से आई थी, मेरी माँ ने भी ऐसी ही जिंदगी गुजारी थी। तो मेरी माँ ने मुझे यही नसीहत की थी कि तुम भी कभी भी शौहर को छोड़कर मत जाना और ना ही उसकी गुर्बत का उसको ताना देना। लेकिन अब मैं उनकी गुर्बत से तंग आ चुकी थी। दिन ऐसे ही गुजर रहे थे। हमें सेठ साहब ने जो उसका घर खाली पड़ा हुआ था वो हमें रहने के लिए दे दिया था। मेरा मियाँ सारा दिन उसके साथ होता था और वो रात में आता था। एक दिन मेरा मियाँ घर आया तो उसके हाथ में एक टच स्क्रीन वाला मोबाइल था। मैंने जब मोबाइल देखा तो मैं समझी कि मेरा मियाँ अपने लिए लाया होगा, लेकिन मैं तो हैरानी हो गई। वो मुझे कहने लगा, सेठ साहब ने दिया है, तुम्हें गिफ्ट किया है। मैं तो दिल में बहुत खुश हो गई क्योंकि वो मोबाइल बहुत महंगा और बहुत अच्छा था। लेकिन मैंने झूठ मूठ का उसको बोलने लगी, तुम्हें शर्म नहीं आती? कोई तुम्हारी बीवी को गिफ्ट देता है और तुम ले घर आ जाते हो। तो मेरा मियाँ मुझे कहने लगा, यार इसमें क्या बात है, सेठ साहब ने खुशी से गिफ्ट दिया है। वो तो कह रहा था कि जल्दी वो हम लोगों को दावत पर बुलाएगा। फिर मैं खामोश हो गई। उस मोबाइल में एक सिम भी लगी हुई थी। अगले दिन मेरा शौहर फिर काम पर चला गया। अब मुझे पता था सेठ साहब ने जब मुझे मोबाइल दिया है तो वो मुझे फोन भी लाजमी करेगा। अगले दिन दोपहर को एक नंबर से फोन आने लगा। मैंने जब कॉल उठाई
तो वही सेठ साहब था। उस सेठ का नाम इब्राहिम साहब था। उसने अपना नाम बताया और मुझे कहा कि आपको गिफ्ट पसंद आया। मैंने उससे कहा, साहब जी इतनी तकलीफ क्यों की, इसकी क्या जरूरत थी, ये तो बहुत महंगा है और मैं इसे क्या करूंगी। फिर वो कहने लगा, शहनाज मैंने जब से तुम्हें देखा है मुझे तो रातों को नींद नहीं आती है। तुम बहुत खूबसूरत हो, तुम मेरे साथ दोस्ती क्यों नहीं करती। जब उसने ये कहा तो फिर मैंने कहा, इब्राहिम साहब क्या आपने मुझे इसीलिए इतना महंगा गिफ्ट दिया था और आपने रहने के लिए घर भी दिया था? आप हमारी मजबूरी से फायदा उठा रहे हैं। वो कहने लगा, नहीं शहनाज, अल्लाह जानता है मैं दिल से तुम्हारी कद्र करता हूँ, मैं तुमसे दिल से मोहब्बत करता हूँ। देखो तुम्हारा शौहर ठीक बंदा नहीं है, मैं उसे जानता हूँ, लेकिन तुम मुझे वाकई बहुत अच्छी लगती हो। तुम्हारा शौहर हर वक्त झूठ बोलता रहता है, वो बस पैसे लूटने के चक्कर में रहता है, इसीलिए मैं तुम लोगों की हेल्प नहीं करता था। लेकिन जब मैंने तुम्हें देखा मुझसे ये बर्दाश्त ही नहीं हुआ कि तुम ऐसे घर में रहो जिसमें तुम रह रहे थे। शहनाज तुम मेरी ख्वाहिश पूरी करो, मेरे साथ दोस्ती करो, दुनिया की हर आसाइश मैं तुम्हारे कदमों में डाल दूंगा। जब इब्राहिम साहब ने ये बोला, मेरे लिए ऑफर तो बहुत अच्छी थी और मैं जैसे कि पहले बता चुकी हूँ कि मेरा शौहर दिखने में कोई खास इतना अच्छा नहीं है। जब मैं उसके साथ ये सब कर लेती हूँ, इब्राहिम साहब तो दिखने में भी बहुत खूबसूरत थे और अरबपति भी थे। उनकी बस उम्र मुझसे थोड़ा ज्यादा थी, लेकिन अब मैं एकदम तो मानने वाली नहीं थी, मैंने थोड़े नखरे करने थे। मैंने कहा, नहीं मैं ऐसी नहीं हूँ, आपको गलतफहमी हुई है। वो मुझे मनाता रहा और फिर आधे घंटे बाद मैंने उससे कहा कि इब्राहिम साहब तो फिर मेरी भी एक शर्त है। वो कहने लगा, शहनाज मुझे तुम्हारी हर शर्त मंजूर है। दोस्तों इस कहानी की अगली किस्त देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। शुक्रिया।